वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स बाय लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम का इंट्रोडक्शन और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। लैंगस्टन ह्यूज की बर्थ हुई थी February 1, 1901 में एंड इनकी डेथ हुई थी May 22, 1967 में। अमेरिकन पोइट थे, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट थे। कॉम्युनिस्ट भी ये थे, जॉपलिन मिजूरी से जो है बिलोंग करते थे। फर्दर जो है वो पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, ये जो पोएम है इसको अमेरिकन राइटर लैंगस्टन ह्यूज ने 17 ईयर्स की एज में लिखा था। एंड ये इन्होंने पोएम उस टाइम पे लिखी थी जब ये अपने फादर से मिलने के लिए मैक्सिको जा रहे थे एंड ये मिसिसिपी रिवर जो है इसको क्रॉस कर रहे थे। फर्दर अगर हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो ये जो पोएम है इसको जून 1921 में फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था द क्राइसिस मैगजीन में। एंड यही वो ईयर था जब ह्यूज का लिटरेरी करियर जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज ने डिस्कस क्या किया है या फिर क्या एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल में वर्ड दिया गया है रिवर्स का। तो रिवर्स का जो वर्ड है वो यहाँ पे एज अ मेटाफर ह्यूज ने अपनी लाइफ के लिए यूज़ किया है, जिसमें वो अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन कितनी ओल्ड है या फिर वो कितनी ओल्ड एज से बिलोंग करते हैं। जो ब्लैक्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है एंड उन्होंने स्लेवरी किस टाइम तक जो है वो फेस की है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्लैक्स जो है ना वो इस पोएम में डिस्कस की गई है। पर जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट भी जो है वो चल रही थी और वो मूवमेंट थी हार्लम रेनेसांस। हार्लम रेनेसांस ये एक्चुअली में एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिवाइवल के लिए मूवमेंट थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए थी। अफ्रीकन अमेरिकन का जो कल्चर है, उनका म्यूज़िक, डांस, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, थिएटर, पॉलिटिक्स या फिर जितने भी उनकी एकेडमिक्स थी उन सब का जब रिवाइवल हुआ तो उसको जो है वो हार्लम रेनेसांस का नाम दिया गया। एंड ये जिस प्लेस पे हुआ था वहीं से इसको जो है ना वो नेम दे दिया गया, हार्लम, न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन। और ये 1920 से 1930 के दरमियान ये मूवमेंट जो है वो हुई थी। एंड जो आज हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इस टाइम पे लिखी गई थी। तो इस वजह से इस पोएम के बैकग्राउंड में दी हार्लम रेनेसांस जो मूवमेंट है वो आ जाती है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, आई हैव नॉन रिवर्स। तो सबसे पहले जो स्पीकर है वो क्या कहता है कि मैं जो है वो रिवर्स को जानता हूँ कि ये रिवर्स जो हैं वो कितने ओल्ड हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से हैं, मैं सब कुछ जो है ना वो इन रिवर्स के बारे में जानता हूँ। आई हैव नॉन रिवर्स एंशियंट एज द वर्ल्ड एंड ओल्डर देन द फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन वेन्स। माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। कि मैं इन रिवर्स को जो है ना वो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये कितने एंशियंट हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से हैं एंड कब से जो है ना ये रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। इवन कि मैं इनको इतना जानता हूँ कि जब ह्यूमन वेन्स में ब्लड भी जो है ना वो पंप होना स्टार्ट नहीं हुआ था, फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से मैं इन रिवर्स को जानता हूँ। एंड जिस तरह से ये रिवर्स ओल्ड हैं, डीप हैं, इनकी एक हिस्ट्री है, वैसे ही मेरी ब्लैक की भी एक हिस्ट्री है, मुझ में भी डेप्थ है और मैं भी इन रिवर्स की तरह बिल्कुल डीप हूँ। लाइंस में जो है वो स्पीकर खुद को रिवर्स के साथ कंपेयर करता है। कहता है कि जिस तरह से रिवर्स बहुत ओल्ड हैं, इनकी एक हिस्ट्री है, वैसे ही मेरी भी एक हिस्ट्री है। एज अ ब्लैक जो है वो मैंने बहुत कुछ जो है ना वो फेस किया है और मैंने जो है ना वो अपने अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो रखे हुए हैं। पोएम की नेक्स्ट लाइंस हैं, bathed in the Euphrates when dawns were young। देन स्पीकर कहता है कि मैंने जो है ना वो यूफ्रेटीज़ का जो रिवर है उसमें जो है वो बाथ लिया हुआ है जबकि हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल यंग थी, सिविलाइजेशन जो थी यंग थी एंड इवन कि ये रिवर्स और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सब कुछ उस टाइम पे जो है वो यंग था। तब से जो है ना वो मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी तब से है। नेक्स्ट लाइन्स है, आई बिल्ट माई हट नियर द कॉन्गो एंड इट मी टू स्लीप। कि मैंने जो अपना होम है उसको कॉन्गो रिवर के करीब जो है ना उसके नियर बनाया है और उसके बाद जो है ना वो मैं एक गहरी नींद में चला जाता हूँ। मीन्स के कॉन्गो या फिर अफ्रीकन कल्चर जो है वो इतना डीप रूटेड है, उसमें इतना पीस है कि मेरी आइडेंटिटी में इतना पीस है, मेरे कल्चर में इतना पीस है कि जब भी मैं अपने घर पे होता हूँ, अपने होम टाउन में होता हूँ, कॉन्गो में होता हूँ,
तो मुझे जो है वो पीसफुल स्लीप आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक्स ने जो है ना वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है कुछ अचीव करने के लिए। नेक्स्ट लाइन्स हैं, आई लुक्ड अपॉन द नाइल एंड रेज द पिरामिड्स अबव इट। देन कहते हैं कि मैंने जो है ना वो नाइल की तरफ भी जो है ना वो ट्रैवल किया हुआ है, मैंने उसको भी देखा हुआ है, और मैंने जो है ना वहाँ पे पिरामिड्स भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो ओल्ड इजिप्टियन कल्चर के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे स्पीकर बताता है कि मैंने अफ्रीकन कल्चर को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, इजिप्टियन कल्चर को भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि मैंने अमेरिकन कल्चर को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans। कि मैं जो है ना वो मिसिसिपी के सॉन्ग सुनता था जब एब लिंकन जो है वो न्यू ऑर्लिन्स की तरफ ट्रैवल करके जाते थे, जब जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था। एंड हैव सीन इट्स मडी बॉसम टर्न ऑल गोल्डन इन द सनसेट। और मिसिसिपी रिवर की जो मड है वो गोल्डन हो जाती थी जब सनसेट हो रहा था। मैंने जो है ना ये व्यू भी जो है वो देखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इन लाइन्स में स्पीकर फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि मैंने अफ्रीकन कल्चर भी टेस्ट किया हुआ है, देन मैंने इजिप्टियन कल्चर भी टेस्ट किया हुआ है, देन मैंने अमेरिकन कल्चर भी टेस्ट किया हुआ है, और मैंने स्लेवरी को भी जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो सब कुछ जो है वो एज अ ब्लैक मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आप यहीं से देख लें कि एक ब्लैक के पास कितना नॉलेज होगा, उसके एक्सपीरियंसेस कितने हार्श और डीप होंगे। एंड नेक्स्ट लाइन्स हैं, आई हैव नोन रिवर्स एंशियंट डस्की रिवर्स, माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। देन स्पीकर कहते हैं कि मैं इन रिवर्स को जानता हूँ, ये जो डार्क रिवर्स हैं मैं इनको जानता हूँ, और इनकी हिस्ट्री को मैं जानता हूँ, और ये जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं मैं इनको भी जानता हूँ। जितनी ह्यूमैनिटी ओल्ड है उतना ही मैं भी ओल्ड हूँ। तो मेरी एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्कुल इन रिवर्स की तरह है। इनके अंदर जैसे डेप्थ है, इनके अंदर कोई ना कोई स्टोरी है, ऐसे ही मेरी भी जो है ना कोई कहानी है। और हमने भी जो है ना वो एक टाइम तक जो है वो स्लेवरी को फेस किया है। हम भी जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरे हैं, और अब जो है ना वो हम एक एक्सपीरियंसेस की बुक बन चुके हैं। एंड इसके साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम के टाइटल में एक वर्ड नीग्रो यूज़ किया गया है। अब जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई थी मींस के नीग्रो का जो वर्ड है उसको ऑफेंसिव नहीं माना जाता था। तो इसीलिए इस वर्ड को जो है वो यूज़ किया गया है। एंड इस वर्ड को इसलिए भी यूज़ किया गया है कि इसको जो है वो हम ब्लैक से रिलेट कर सकें, ताकि हम ये बता सकें कि एक्चुअली में ब्लैक्स के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा ट्रॉमास को फेस किया है, उन्होंने कॉलोनियल टाइम पीरियड को फेस किया है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड को फेस किया है, अमेरिकन्स की स्लेवरी को फेस किया है, एंड वाइट्स की डोमिनेंस को फेस किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।